हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट 6 वर्कबुक। तो आप सब लोग अपनी वर्कबुक ओपन कीजिए। उसमें यूनिट 6 उसके बारे में हम देखेंगे। तो राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। तो फर्स्ट नंबर में कर्ली लॉक्स वेंट टू अ ब्लैंक नियर हर हाउस। तो कर्ली लॉक्स का हाउस था वो किसके पास थे? तो फॉरेस्ट, जू, कॉटेज या लेक? तो फॉरेस्ट। सेकंड, देयर वॉज ब्लैक इन द कॉटेज। तो क्या आएगा? एनीबडी, समबडी, एवरीबडी या नोबडी? तो नोबडी। थर्ड नंबर, द ब्लैंक लिव्ड इन द कॉटेज। कॉटेज में कौन रहता था? तो फॉक्स फैमिली, बियर फैमिली, मंकी फैमिली या जिराफ फैमिली? तो बियर फैमिली। उसके बाद फोर्थ नंबर, कर्ली लॉक्स सो ब्लैंक बाउल्स ऑफ पोरिज ऑन द टेबल। तो टेबल पर कितने पोरिज थे? 3। तो क्या आएगा? 3। द बिग बाउल वॉज फॉर ब्लैंक। बिग बाउल किसका था? तो बेबी बियर, पापा बियर, मम्मा बियर या कर्ली लॉक्स का? तो पापा बियर का। 6 नंबर, द पोरिज इन द बिग बाउल वॉज, बिग बाउल कैसा था? तो हॉट। उसके बाद 7 नंबर में द पोरिज इन द मिडल साइज बाउल वॉज, मिडल साइज का बाउल कैसा था? लेस, मोर, हॉट या कोल्ड? तो कोल्ड। उसके बाद 8 नंबर में द पोरिज इन द ब्लैंक बाउल वॉज जस्ट राइट। तो क्या आएगा? टाइनी, TINY, टाइनी। उसके बाद 9 नंबर, द मिडल साइज बेड वॉज फॉर, मिडल साइज बेड किसका था? तो बेबी बियर, मम्मा बियर, पापा बियर या कर्ली लॉक्स का? तो मामा बियर। उसके बाद द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। उसके बाद 11 नंबर में द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। कैसा था? सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, हॉट, हार्ड, टाइनी, कर्ली, हंग्री, बिग, राइट, कोल्ड, सॉफ्ट। तो ब्लैंक बुननी है। तो फर्स्ट नंबर में कर्ली लॉक्स हैड ब्लैंक हेयर। कर्ली लॉक्स के हेयर कैसे थे? तो कर्ली हेयर थे। उसके बाद द पोरिज इन द बिग बाउल वॉज वेरी, बिग बाउल कैसा था? तो उसमें से शोध कर लिखना है हॉट। उसके बाद द पोरिज इन द मिडल साइज बाउल वॉज टू कोल्ड। 4 नंबर में द पोरिज इन द टाइनी लिटिल बाउल वॉज जस्ट राइट। उसके बाद 5 नंबर में द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। उसके बाद 6 नंबर, द मिडल साइज बेड वॉज टू, मिडल साइज बेड कैसा था? तो सॉफ्ट। कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन द ब्लैंक लिटिल बेड। तो टाइनी। द ब्लैंक बेड वॉज वेरी हार्ड। तो बिग बेड। कर्ली लॉक्स वॉज ब्लैंक सो शी एट द पोरिज। तो हंग्री। क्या आएगा? हंग्री। उसके बाद आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हु लिव्ड इन द कॉटेज? तो द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। क्या आएगा? द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज।
सेकंड नंबर, हाउ वॉज द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल? तो द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट। क्या आएगा? द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट। थर्ड नंबर, हाउ वॉज द पॉरेज फ्रॉम द मिडल साइज बाउल? तो द पॉरेज फ्रॉम द मिडल साइज बाउल वॉज कोल्ड। From which bowl did Goldilocks eat the porridge? तो Goldilocks eat the porridge is big bowl hot, middle bowl is cold and tiny bowl very just right. उसके बाद 5 नंबर में how was the big bed? तो the big bed was very hard. How was the middle size bed? तो the middle size bed was too soft. In which bed did Goldilocks sleep? Goldilocks sleep in the tiny little bed. उसके बाद look, listen and repeat. वर्ड्स दिए वो रिपीट करने। केबल, फेबल, टेबल, राइमिंग वर्ड से। फोल्ड, होल्ड, टोल्ड। ब्राइट, लाइट, राइट। कर्ली, अर्ली, गर्ली। फेयर, बियर, वेयर। चॉक, फ्रॉक, टॉक। तो अब पीछे राइमिंग वर्ड्स लिखने। राइट टू राइमिंग वर्ड्स। वर्ड्स दिए उसका टू राइमिंग वर्ड्स लिखने। तो केयर, केयर का बेर और शेर। राइट का काइट और ब्लाइट। बोल्ड तो फोल्ड और कोल्ड। वॉक तो चॉक और ब्लॉक। लेबल तो केबल और स्टेबल। उसके बाद सर्कल द ओड वन आउट। ओड है जो अलग पड़ता है वर्ड्स उस पर सर्कल करना है। इसको क्या कहते हैं? जो अलग पड़ता है उसको ओड कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में दिया टाइम, रोप, सोप। तो कौन सा वर्ड्स अलग पड़ता है? तो टाइम। रोप और सोप तो एक जैसा है तो टाइम, तो उसको क्या कहते हैं? ओड। तो उस पर सर्कल करना है। उसके बाद टेबल, फेबल और सेल। तो क्या आएगा? सेल। उसके बाद वेयर, हियर, केयर। तो क्या आएगा? केयर आएगा। क्या आएगा? केयर। उसके बाद फ्रॉक, ब्लॉक, टेक। तो टेक। गेट, ब्राइट, राइट। तो गेट। उसके बाद ड्रॉ और पास्ट और पिक्चर ऑफ योर फैमिली। तो आपका फैमिली का पिक्चर्स जोड़ना है यहाँ पे। उसके बाद राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन माय फैमिली। फैमिली के बारे में सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट, आई हैव 4 members in my family. My family is very small. I have a brother who is in his play school. My mother cooks delicious food. My mother cooks delicious food. My father is a businessman. वैसा लिखना है। उसके बाद सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो एग्जाम्पल दिया है, देयर आर रेड रोजेस इन द बिग फ्लावर पोट। तो देयर आर रेड रोजेस इन द बिग फ्लावर पोट। तो रेड और बिग एक जात का एडजेक्टिव कहते हैं। उस पर डिस्क्राइब, उसको क्या कहते हैं? डिस्क्राइब। उस पर सर्कल करना है। तो देखो एग्जाम्पल में दिए, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। कैसा क्लाउड्स? तो ब्लैक। तो एडजेक्टिव जैसा है उस पर सर्कल करना है। क्लाउड्स कैसा है? तो ब्लैक। उसके बाद जय हैज अ स्मॉल बैग। कैसा बैग? तो स्मॉल। उसके बाद ही इज अ फनी बॉय। बॉय कैसा है? तो फनी। तो फनी पर सर्कल करना है। उसके बाद नेहा हैज कर्ली हेयर। हेयर कैसे है? तो कर्ली। उसके बाद वी आर
हंग्री, तो हंग्री। उसके बाद द एलिफेंट हैज़ अ शॉर्ट टेल, टेल कैसी, तो शॉर्ट, तो शॉर्ट पर सर्कल करना है। उसके बाद द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, कैसी नेक है, तो लॉन्ग, तो लॉन्ग पर करना है। द फैट कैट सैट ऑन द न्यू मैट, कैट कैसी, तो फैट, और मेट न्यू, तो फैट और न्यू दोनों पर सर्कल करना है। उसके बाद हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड इज टुडे, कैसा वाइंड, तो स्ट्रॉन्ग। टीना इज अ क्यूट गर्ल, टीना कैसी गर्ल है, तो क्यूट, तो क्यूट पर सर्कल करना है। उसके बाद लुक लिसन एंड रिपीट, तो यहाँ पे वर्ड्स दिए सी सी, दोनों बोलने से एक ही उच्चार निकलता है, बट उसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो सी और सी, आई और आई, डियर और डियर, वीक और वीक, हियर हियर, एट एट, टेल टेल, राइट राइट, सन सन। तो बोलने से एक ही उच्चार निकलता है, बट उसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो उस पर से ब्लैंक्स दिए, तो ब्लैंक्स आपको पूरनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो फर्स्ट नंबर में द ब्लैंक इज शाइनिंग ब्राइटली, तो दोनों में से लिखना है कि SUN सन या SON सन। तो कौन सा सन आएगा, तो सन, सन એટલે वो वाला सन तो क्या होता है, पुत्र होता है, और वो वाला सन सूर्य। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। उसके बाद ब्लैंक हैव अ बुक, तो आई आएगा, तो आई हैव अ बुक। उसके बाद ही ब्लैंक ऑन एप्पल, तो एट एट, तो एट एट मीन्स खाना, तो ही एट ऑन एप्पल। उसके बाद कैन यू ब्लैंक थंडर, तो हियर, कैन यू हियर थंडर, वो वाला हियर का मीनिंग होता है सांबरू। उसके बाद शिप सेल्स ऑन द सी, वो वाला सी है देखना होता है, तो क्या आएगा, शिप सेल्स ऑन द सी। उसके बाद द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, वो वाला टेल का मतलब क्या होता है, तो कहानी होता है। तो द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। 7 नंबर में देयर आर 7 days इन अ वीक। उसके बाद कैन यू सी दैट बर्ड, माई आंसर इज राइट। उसके बाद देयर आर ब्लैंक पेंसिल्स इन द बॉक्स, तो 8 मीन्स खाना और 8 मीन्स आंट, तो देयर आर 8 पेंसिल्स इन द बॉक्स। उसके बाद लेट्स राइट, तो स्पेलिंग दी है वो आपको घर से प्रैक्टिस करना है और वर्कबुक में लिखना है। उसके बाद पीछे फन टाइम, लुक लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कहते वो दिए, कब टब बग जग मग, एक जैसा है ना राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद रग गम बन गन सन। उसके बाद कप हॉट नट पॉप बर्ड, क्या, कप हॉट नट पॉप बर्ड। तो नीचे राइमिंग वर्ड्स लिखने, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स, 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने। तो पब, पब के रब डब टब, क्या, रब डब टब। उसके बाद बग, तो जग मग डग। हम, तो रम कम डम। BUN बन, तो फन डन गन।
घट तो कट, हट, नट तो राइमिंग वर्ड्स कहते हैं उसको। उसके बाद ड्रॉ और पास्ट अ पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर्स जोड़ना है। उसके बाद राइट 6 सेंटेंसेस ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड के बारे में सेंटेंस लिखना है। तो माय बेस्ट फ्रेंड इज राम, ही इज़ वेरी गुड स्टडीज, ही इज़ 8 years old, he is the class monitor, he is my classmate, he speaks English well। तो वैसे सेंटेंस लिखने। उसके बाद डिस्क्राइब द पिक्चर्स इन 5 sentences। पिक्चर्स, टेबल, फ्लावर पॉट, फ्लावर्स, टीवी, सोफा, पिक्चर्स में दिए हुए सब, तो उस पर से सेंटेंस बनाना है। तो दिस पिक्चर इज बेडरूम, किसका पिक्चर से? बेडरूम का। दिस इज बेडरूम इन द टेबल। उसके बाद दिस इज फ्लावर पॉट ऑन द कपबोर्ड, दिस इज फ्लावर पॉट इन द फ्लावर्स, दिस इज फ्लावर पॉट इन द फ्लावर्स। बेडरूम इन द सोफा, बेडरूम में क्या है? सोफा भी है। तो बच्चों वैसे आपको वर्कबुक में फिल कर देना है। थैंक यू।